नमस्कार दोस्तों आज शाम प्रचार हरियाणा विधानसभा चुनाव का थम गया। महज 36 घंटों बाद हरियाणा के भीतर वोटिंग होनी है। जिक्र हरियाणा का कर रहे हैं और हरियाणा में 36 बिरादरी महज अब से 36 घंटों बाद किस दिशा में जाती है वो शायद आने वाले समय में न केवल हरियाणा की बल्कि ये कहे कि संपूर्ण भारत देश की उस राजनीति को तय कर देगी, जहां पर यह बात लगातार धीरे धीरे बड़ा होते चला गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी या फिर वह अपने इस किले को इस दौर में बचा लेगी। ये तमाम सारे सवाल हरियाणा से ही इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि हरियाणा के वोटिंग के चंद दिनों बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और फिर झारखंड के भीतर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसे में हरियाणा को लेकर के यह सवाल मौजूदा वक्त में धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा था कि आखिरकार हरियाणा की राजनीति 2024 के भीतर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से फिसल क्यों गई। लेकिन ऐसे में 5 लोकसभा सीट हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी हार गई, या फिर यह कहे कि हरियाणा के भीतर 5 लोकसभा सीट 2024 में कांग्रेस ने जीत लिया, तो इस दौर में हर किसी ने मान लिया कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सत्ता गाजे वाजे के साथ निकल करके आ जाएगी। लेकिन इसी दौर में आप ध्यान दीजिए कि जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जब से हरियाणा में टिकटों का वितरण हुआ, उस दौर में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी नहीं थी। उस समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री हरियाणा के भीतर बनने को लेकर के तमाम सारे ताने बाने कांग्रेस के भीतर भी बुने गए और इस बुनते हुए ताने बाने के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी राजनीति की। और मनोहर लाल खट्टर के सत्ता के दौर में ऐसी क्या परिस्थिति रही कि निहब सिंह सैनी को एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ गया। और इस समय में हरियाणा के भीतर जितनी बड़ी बेरोजगारी, हरियाणा के किसानों के सामने जितनी बड़ी मुश्किल, पहलवानों के सामने संघर्ष की गाथा और इन सब के बीच महिलाओं की परिस्थितियां भी रसोई घर तक, किचन तक कितनी मुश्किल हालात में थी, एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहते हुए गायब कर दिया कि दोबारा से हरियाणा के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यानी ये कहे कि सिर्फ जाटों की चलेगी हरियाणा के भीतर, नौकरियां भी, खर्ची बर्ची चर्ची जो भी चीज होगा जाटों के आश्रय सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। यानी एक ही झटके में यह चुनाव जाट वर्सेस ऑल बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के भीतर तमाम सारे प्रयास किए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति के भीतर और तेज हवा तब लग गई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा ने हरियाणा के भीतर तमाम सारे माहौल बन गए और ये समझ लिया गया कि केवल हरियाणा के भीतर जाट वोट के आश्रय तो कांग्रेस जीत नहीं पाएगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। कुमारी शैलजा ने अपने तौर पर आवाज उठा दी कि मैं भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। लेकिन सवाल यहां से लड़खड़ाया, गड़बड़ाया या धरफड़ाया या फिर वो दोबारा से पटरी पर लौट चला, ये अपने आप में वाकई काफी दिलचस्प होता है कि कुमारी शैलजा का नाम लेते लेते अशोक तंवर का नाम भी भारतीय जनता पार्टी तमाम भाषणों के जरिए, तमाम मंचों से लेते रही। राज्य के मुख्यमंत्री निहब सिंह सैनी साहब हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर कहे उससे पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के भीतर, इनके तमाम सारे रैलियों के भीतर एक बात का जिक्र जरूर हुआ करता था और वो जिक्र धीरे धीरे बड़ा होता गया कि दलितों को लेकर के हरियाणा के भीतर कांग्रेस संवेदनशील नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी व्यूह रचना इसके आसपास रच डाली कि 25 सितंबर को कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी। और उदाहरण के तौर पर अशोक तंवर का नाम भी दिया जा रहा था कि देखिए इनको भी तो पार्टी ने निकाल दिया था, क्योंकि दलितों को कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई पूछता नहीं हरियाणा के भीतर। और एक सच हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर कांग्रेस के साथ तो समाये हुआ है। अशोक तंवर ने 5 अक्टूबर 2019 यानी ये कहे कि अब से ठीक 5 साल पहले, आज की तारीख 3 अक्टूबर होता है, उस समय तारीख 5 अक्टूबर होता है, उस दिन कांग्रेस को अशोक तंवर ने छोड़ दिया था। यानी अशोक तंवर के पहचान यूथ कांग्रेस में गए, एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था, यूथ कांग्रेस के प्रभारी अशोक तंवर बने। राहुल गांधी ने 2014 में उनको प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बना दिया। 5 साल तक वह हरियाणा के भीतर अपने अनुकूल हरियाणा की राजनीति को साधते हुए हरियाणा के भीतर कांग्रेस को खड़ा करने में जुटे रहे, लगे रहे। लेकिन 36 के आंकड़े में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर का आमने सामने हरियाणा के भीतर आना और 2019 के टिकटों के वितरण को लेकर के जो गुस्सा अशोक तंवर के भीतर उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा ले लिया।
इतिहास के उन पन्नों को वर्तमान समय में अगर पलटिएगा तो कुमारी शैलजा इसी बात से नाराज थी। उनको केवल 5 सीटों के ऊपर तमाम सारी चीजों को निर्धारित करनी थी। 70 से ज्यादा सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकटों को बांट करके अपने अनुकूल कर दिया और यहीं से तानातनी हरियाणा के भीतर शुरू होती है कांग्रेस पार्टी के भीतर। उसके बाद जो अपशब्द एक खास समुदाय के जरिए एक खास समुदाय को लेकर के जो भी कहे गए या बोले गए, उसके भरते दलित भरते जाट के जो परिस्थितियां हरियाणा की राजनीति में खड़ी की गई। लेकिन जब आज शाम प्रचार थम गया तो आज लगता है कि शुरुआत में 2-3 चीजें दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद उन तमाम सारे पन्नों को पलटेंगे कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव अब सेट हो चला है। ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन तमाम सारे चालों को चलती रही हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उन तमाम सारे चीज गायब हो गए। और ऐसा क्यों लग रहा है कि हरियाणा के चुनाव प्रचार में आखिरी दिन में सब कुछ झोंक दिया गया। सबसे पहले आप देखिए इन तमाम सारे फुटेज को। सबसे पहले कुमारी शैलजा की कार के पिछले सीट पर बैठ करके वो अकेले जब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में था, चुनाव प्रचार थमने में थे, बीते 12-15 दिनों के भीतर या फिर 20 दिनों के भीतर वो चुनाव प्रचार करने एक ही समय निकली जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी रोड शो करने निकले थे हरियाणा के भीतर। उस समय जीटी रोड बेल्ट के ऊपर कुमारी शैलजा भी मौजूद थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी वहां पे मौजूद थी, राहुल गांधी खुद वहां पे मौजूद थे, तमाम सारे बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। लेकिन आज प्रचार के आखिरी दिन 10 जनपद के दिशा में कुमारी शैलजा की कार गाड़ी पहुंचती है और उसके महज 2 घंटे बाद ही एक दूसरी छवि नजर आती है, जब उस छवि के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी आखिरी चुनावी रैली कर रहे थे और एक मंच से ऐलान किया जाता है कि अशोक तंवर का एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर स्वागत है। देखिए यहाँ पे 2 बातें काफी महत्वपूर्ण आपको समझनी चाहिए। एक तो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आखिरी समय तक ये बात पता ही नहीं था कि अशोक तंवर कांग्रेस के भीतर लौट रहे हैं। और वहीं पर दूसरी बात, कुमारी शैलजा के खिलाफ अशोक तंवर ने लोकसभा का चुनाव सिरसा से लड़ा था और 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो हार गए थे, कुमारी शैलजा जीत गई थी। तो क्या ऐसे में कुमारी शैलजा 10 जनपद पहुंची और उसके बाद ये बिसात बिस्ती चली गई? और ऐसे में सियासी तौर पर गांधी परिवार भी इस सच्चाई को समझ रहा है कि दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाक का सवाल नहीं है, बल्कि वो मुख्यमंत्री होंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे ये सवाल नहीं है। सवाल है मौजूदा वक्त में कि आखिर कांग्रेस को हरियाणा के भीतर काफी बड़ी मतों से जीतना है और काफी बड़ी संख्या में उसको हरियाणा के भीतर सीट चाहिए। तो ऐसे में एक सीट को लेकर के जब बात आगे बढ़ने लगी कि जाट वर्सेस हरियाणा के भीतर ऑल तो नहीं चला है, हुड्डा वर्सेस ऑल तो नहीं चला है, भारतीय जनता पार्टी कहीं मुद्दों से हट करके जातीय समीकरण के आश्रय तो हरियाणा के भीतर नहीं चलने लगे। इसीलिए राहुल गांधी ने 36 बिरादरी का जिक्र अपने रैलियों के भीतर मंच से तो नहीं करने लगे। ये तमाम सारे सवाल मौजूदा वक्त में काफी महत्वपूर्ण तो जरूर है। यानी ये कहे कि कांग्रेस के भीतर ये घटनाक्रम लगातार इस चुनावी प्रक्रिया के भीतर चल रहा है, जो आने वाले समय में इस दिशा को निर्धारित कर रहा है कि कांग्रेस की राजनीति राहुल गांधी के विरुद्ध कैसे चलेगी। और जो तमाम सारे छात्र इस दौर में ये सोचते हैं कि उनके बूते उनको सत्ता मिल जाएगी, केवल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह उनके पास हो, तो ये मौजूदा वक्त में संभव नहीं है। ये हरियाणा के भीतर इस दौर में चुनावी प्रचार के दौरान नजर आ गया। आज हरियाणा के भीतर चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन अशोक तंवर सिरसा के करीब करीब 9 सीटें जो लोकसभा चुनाव के दायरे में विधानसभा की जो सीटें आती है, एक हिसाब से उस पर मुहर लगेगी। अब इस तमाम सारे सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी, क्योंकि अब तक ये तमाम सारी बातें निकल करके आ रही थी कि हरियाणा के भीतर सच में दलित वोट बट रहा है, छिटक रहा है, टूट रहा है। लगातार कुमारी शैलजा रूठी हुई है। जिस तबके या जिस समुदाय या जिस नेता के जरिए जितने तमाम अपशब्द कहे गए हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर, लेकिन अभी भी वो दिख रहे हैं। और सिरसा, रानी, फतेहाबाद, डबगाली, रतिया,
और तमाम सारे जगह, ये तमाम सारे विधानसभा की सीटें उस दायरे में अगर सिरसा के सभी विधानसभा सीटों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पर दलितों की संख्या करीब करीब 8,13,000 के आसपास होती है, जो सबसे ज्यादा होती है। जाट की संख्या 3,58,000 के आसपास होती है, जो दूसरे स्थान पे आती है। जट सिख जो होती है वो करीब 1,90,000 के आसपास होती है। और पंजाबी, जिसमें आप खत्री को, अरोरा को, मेहता को या फिर इन तमाम सारे लोगों को लीजिए, ये करीब करीब 1,15,000। ओबीसी भी यहाँ पर 1,41,000 के आसपास है, उसमें कुम्हार है, सैनी है, अहिर है, गुज्जर है, खत्ती है, सोनार है, ये तमाम सारे लोग शामिल होंगे। इसके अलावा बिश्नोई वो 48,000 होना, ब्राह्मण का एक 61,000 के आसपास होना, कंबोज का 90,000, बनिया का 90,000 के आसपास होना। ये डाटा इसलिए भी आज समझाने की जरूरत थी, बताने की जरूरत थी। अगर दलित का वोट हरियाणा के भीतर बटा रहे तो काफी मुश्किल होगा इस इलाके के भीतर सिरसा में कांग्रेस को जीत पाना, क्योंकि संदेश यह है कि जाट का सरकार, जाट का मुख्यमंत्री, जाट वर्सेस ऑल की राजनीति और रणनीति इस दौर में हरियाणा के भीतर विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर चल रहा है। तो ये आखिरी मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी के द्वारा प्रचार थमने के 1-1.25 घंटा पहले, वो भी उस समय जब अशोक तंवर उससे 1 घंटे पहले जब वो चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता का करते हैं और 3 बजने से कुछ देर पहले ही वह कांग्रेस के भीतर शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस दौर में बताया गया कि उस आखिरी तक उनको इसलिए भी उनको रखा गया, कहीं ना ये पता लीक हो जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं उनको ऐसी जगह ना रख दे जहां से वो मंच तक पहुंच ही नहीं पाए। ये एक सामान्य सी परिस्थिति राजनीति के भीतर नजर आती रही है पूर्व से भी, लेकिन ऐसी सियासत का ये अगर मंत्र होता है, यहाँ से 2-3 बातें बहुत साफ तौर पर निकलती है कि हरियाणा का चुनाव इतना आसान नहीं है। हरियाणा का चुनाव आमने सामने के टक्कर के साथ करिए। और आज जो हम तमाम सारे परिस्थितियों के, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तमाम सारी परिस्थितियों पर जो आकलन किया, तो वहां पर 2-3 बातों का जिक्र करने जरूरी है, इसलिए भी इस दौर में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हरियाणा के भीतर शुरुआत में ये लगता रहा कि वहां के 60 से 70 सीट आसानी से कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। लेकिन हरियाणा के भीतर विधानसभा चुनाव का प्रचार थमते थमते ये संदेश आने लगा कि दरअसल कांग्रेस 40 से 45-50 सीट के आसपास चल रही है, 5 सीट बढ़ा दी यानी 50 के आसपास चल रही है, उसके लिए काफी मुश्किल होगा, ये संदेश आने लगा। और तभी अशोक तंवर का मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने खेल लिया, यानी सियासी तौर पर हरियाणा के भीतर जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। यहाँ पर एक बात और जाननी चाहिए आपको, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि कितनी बड़ी संख्या में जो पिछले चुनाव के भीतर जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे उनको आपने टिकट दे दिया। कांग्रेस ने जो क्लोजर लोग थे उनको भी करीब करीब 45 लोगों को टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने 42 को दिया था। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि जो जीते हुए कैंडिडेट थे उसमें कांग्रेस ने सबको रिपीट किया था। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें 14 लोगों का टिकट काट दिया था। ये परिस्थिति एक थी कि नए कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से मैदान के भीतर 43, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 90 में से 60 उम्मीदवार जो पहले से जीते हुए थे। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो संदेश देना चाहती थी और जिस तर्ज पे संदेश देना चाहती थी, मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि बीते 10 साल को हरियाणा के भीतर का भूल जाइए, और इस भूलने की प्रक्रिया में ही हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे चुनाव जाट वर्सेस ऑल के या फिर हुडा वर्सेस ऑल की परिस्थिति में ले जाने के लिए कोई कोताही नहीं बरती। हर क्षेत्र दर क्षेत्र, बेल्ट दर बेल्ट, हरियाणा के भीतर जो 7 बेल्ट है उस बात को समझने के लिए एक फुटेज और देखिए। ये फुटेज इसलिए भी इस दौर में काफी महत्वपूर्ण है आपको देखना, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ झोंक दिया। सब कुछ झोंकने का मौजूदा वक्त में ये बात है कि हर मुख्यमंत्री को कहा कि आपको हरियाणा के भीतर चुनाव प्रचार करना है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, या फिर वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे वह असम के मुख्यमंत्री हो, सबको कहा कि आप लोग पहुंच जाइए हरियाणा के भीतर। तो इस फुटेज को देखिए, उसके बाद हरियाणा की 7 बेल्ट दर बेल्ट एक एक करके प्रचार थमने तक क्या स्थिति है हरियाणा के भीतर, देखते हैं। देखिए, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि अन्नदाता किसानों के परिश्रम का पावन भूमि है, लेकिन हरियाणा भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरियाणा हो गया है। आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या।
भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी केंद्रीय मंत्री को हरियाणा के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में उतारा, जितने भी मुख्यमंत्री को उतारा, सबने एक बात कहा, वो ये कह रहे थे कि जिस भी इलाके के भीतर वो पहुंचे वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और डबल इंजन की सरकार इतिहास रचते हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पहली बार हरियाणा के भीतर तीसरी बार जीतेगी। जिस तरीके से सेंटर में यानी केंद्र में जीती, उसी तरीके से हरियाणा में जीत गई। ये कमोबेश हरियाणा में के भीतर प्रचारों से बात करने के दौरान तमाम सारे मैसेज निकल करके आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो 36 बिरादरी का संकट है या 36 बिरादरी के आश्रय जो जातीय समीकरण की परिस्थिति है हरियाणा के भीतर, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति अपने तौर पे बताती है कि कांग्रेस के साथ केवल जाट है, उसके भीतर मुसलमान है, सरदार है, दलित का हिस्सा 50% के आसपास होती है, बाकी नहीं है कांग्रेस के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हर कोई है, वो बनिया हो, वो ब्राह्मण हो, वो गुज्जर हो, वो पंजाबी हो, जिसमें 11% के आसपास आती है, वो राजपूत हो, यानी तमाम सारे राजनीतिक समुदाय का मिश्रण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी इसको अनुकूल अपने लिए मानती है। लेकिन इसी दौर में हरियाणा के भीतर चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ये मान के चला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 30 सीट तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे एक झटके में लगने लगा कि अब 30 से 40 के बीच में 20 की सीट में वो आकर खड़ी है। और इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात एक है INLD और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिनकी संख्या हरियाणा के भीतर करीब 1 दर्जन से अधिक भी है। तो इन तमाम सारे डाटा आंकड़ों को एक समझिए और आखिरी में इस पर जिक्र भी करेंगे कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन तमाम सारे बेल्टों के भीतर एक बात को समझना पड़ेगा कि क्या विनेश फोगाट के लिए रास्ता आसान है। बीजेपी के कैप्टन एक बैरागी जी है, एक W2 कविता दलाल करके रेसलर होती हैं, इन्होंने ILD के सुरेंद्र लाठर होते हैं, JJP के मर्चेंट ढांडा होते हैं, 2019 में MLA भी रह चुके हैं वो। तो ऐसे में हरियाणा के दादरी का भी एक संकट होता है। इंडिपेंडेंट सागवान जी अपने तौर पर आगे हैं, JJP सतपाल सागवान भारतीय जनता पार्टी के बबीता फोगाट जो तीसरे नंबर पर आएगी, पिछली बार लोधा के अंदर चले जाएगा, तो कांग्रेस के अंदर एक 2019 का एक बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के भीतर सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, अंबाला और एक नगर, इन तमाम सारे जगह पे कुमारी शैलजा और हुडा के बीच बढ़ती हुई दिखाई देने लगा। अंबाला के भीतर हुडा का कोई समर्थक नहीं था, रोहतक रेंज में कुमारी शैलजा का कोई समर्थक नहीं था, यानी कांग्रेस के भीतर एक बड़ी लंबी रेखा दूर दूर तक दिखाई पड़ रही थी। और इस सवाल को हर कोई मौजूदा वक्त में समझना चाह रहा था। और आज भूपेंद्र सिंह हुडा से पूछ भी लिया गया कि वो साथ हैं। ये सवाल उस समय पूछा गया, तब तक अशोक तंवर कांग्रेस के भीतर हरियाणा के अंदर शामिल नहीं हुए थे। कुमारी शैलजा नाराज है, रूठी हुई है, लेकिन वो थी। उसके बाद 10 जनपद पहुंच गई। उस समय ये पूछा गया तो उनका दलित कांग्रेस कैसे, भारतीय जनता पार्टी, मैं मुख्यमंत्री, ये हुआ, वो जीत रहे हैं, अब वो बात वो दूर हो गई, कांग्रेस के साथ है। देख लीजिए क्या कहते हैं। इस बार कोशिश की दलितों को एक मुद्दा बनाने की इस चुनाव में, क्या लगा? कांग्रेस के साथ है, जो असली पार्टी है दलित में कांग्रेस। तो क्या प्रेडिक्शन देखते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही है, कोई अपनी अचीवमेंट उपलब्धि बताई नहीं है। इसकी वजह क्या लगा, वजह क्या है सर? सरकार है। यहाँ पे एक बात और आपको समझना पड़ेगा, अगर अशोक तंवर के जरिए सिरसा के इलाके के भीतर कांग्रेस पार्टी को यदि जीत मिलती है तो राम रहीम भी पैरोल पर छूट गए। 6 सीटों पर वो सीधा प्रभाव बनाते हैं और करीब करीब 12 सीटें उनके प्रभावित क्षेत्र के इलाकों में शामिल होता है। इसीलिए इस समय जब प्रचार थमा तो 18 सीटें कॉन्टेस्ट में समझी जा रही है। यानी ये कहे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने की टक्कर में है, 18 सीटों पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव इस बार कौन जीतेगा ये बात कोई नहीं जानता है। और कितने सीटों पर ये अपने आप को आगे मान रहे हैं और आगे होने की परिस्थितियां भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर जीत जाएगी, कांग्रेस 35 से 40 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। महज 18 सीट कॉन्टेस्ट के अंदर होती है। इंडिपेंडेंट और INLD 12 सीट के दायरे में सिमटते हैं। तो कुल को जोड़ दीजिएगा तो ये अगर औसत को छोड़ करके सीधे बारीकी बारीकी तौर पे देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के 22 सीटों पर जीतना करीब करीब तय होता है। कांग्रेस का करीब करीब 37-38 सीटों पर यानी 38 सीटों के आसपास, इंडिपेंडेंट का 8 सीट पर, INLD का 4 सीट पर ये जितना तय है।
अगर आप अलग अलग बेल्ट को अगर प्रभावित करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर 2-3 बातें मौजूदा वक्त में समझ लीजिए। जैसे जीटी रोड और काकर बेल्ट होता है, यहाँ पे 43 सीटें, 43 सीटों को अगर समझिएगा तो इन तमाम जगहों पर अगर हरियाणा के अंदर अगर देखिएगा तो मोदी ने भी 4 रैलियां की, राहुल गांधी ने 5 रैलियां किया, अमित शाह ने 10 जनसभा किया, प्रियंका गांधी रोड शो में शामिल रही, 2 सभा की, योगी ने 6 की, 40 एमपी मिनिस्टर्स अलग से सभा करते रहे, खड़गे ने 2 रैली किया, रोड शो होते चला गया। तमाम सारे बेल्टों को जब घेरता था इसके भीतर कुछ बातें तो बहुत खुल करके निकल करके आती है। जीटी रोड बेल्ट जो समझा जाता रहा कि मौजूदा वक्त में किसी भी हाल में ये एक प्रभावी है जो गैर जाट वोटर और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक इस दौर में माना जाता है। इसके दायरे में कुरुक्षेत्र, पंचकूला, करनाल, यमुनानगर, तमाम सारे जगहों पर असल टेस्ट होना है भारतीय जनता पार्टी की, इन्हीं जगहों पर। और जहां पर वो पिछली बार 23 में से करीब 12 सीट जीत गई थी, 2014 में उसने 21 सीटें जीत गई थी। इस बार की परिस्थितियों के भीतर वो 12 सीट यदि मेंटेन कर जाए पिछले बार की तुलना में तो शायद भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल रही है। यानी ये कहे कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के आसपास अगर सीट जीत जाती है तो बहुत अच्छी है। लेकिन इसी बेल्ट में उम्मीद और इसी बेल्ट में राहुल गांधी ने अपना रोड शो निकाला। अहिवार 3 जिले शामिल होते हैं, 11 सीट होते हैं विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। किसान पहलवान का आंदोलन का यहाँ पर असर नहीं है, ओबीसी का दबदबा जरूर होता है। भारतीय जनता पार्टी का परंपरा वोट बैंक भी माना जाता है। उसने इन तमाम 11 विधानसभा के सीटों पर 11 सीट जीती थी 2014 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 8 सीट जीत पाई 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो क्या इस बार अहिवार के क्षेत्र में कांग्रेस सिंधमारी कर सकती है? और वो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 सीट यहाँ पर जीत जाएगी। बांगर के अंदर 9 सीटें आती है, लेकिन ये इलाका काफी पावरफुल हो जाता है क्योंकि कच्छर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे भी शामिल होते हैं, सुरजेवाला के बेटे होते हैं, जेपी के बेटे भी मैदान के अंदर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर की अपने अंतर्विरोध की राजनीति हरियाणा के इस क्षेत्र के भीतर खुल करके सामने आती है। इसलिए वहां पर बड़े बड़े नेता अपने बेटों को, अपने बच्चों को चुनाव जिताने में जुट गए हैं और एक ही सीट पर सिमट करके इस दौर में रह गए। तो वो एक सीट अपने बच्चों के लिए अगर नहीं जिता पाए तो उनकी राजनीति की ये हार होगी, ऐसा भी समझा जा रहा है। लेकिन इन तमाम सारे बातों के बीच हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर बात यह है कि वहां पर छोटे छोटे राजनीतिक दलों का प्रभाव भी नजर आ रहा है क्या? आखिर इन तमाम जगहों पर अगर आप समझेंगे तो छोटे छोटे राजनीतिक दल जिसके भीतर आईएनएलडी है, बीएसपी साथ में, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसके भीतर जेजेपी है, उनके साथ रावण की मौजूदगी भी, इंडिपेंडेंट भी होती है, बहुत बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट के तौर पर भी खड़े हुए हैं। उनका कहना होता है इसीलिए राहुल गांधी कमोबेश हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर रैली के भीतर ये जिक्र करते हैं कि जितने भी दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको ये बात पता है कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वोट जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा होगा उसके बीच में आकर के ये तमाम सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि ये सभी हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के प्यादे हैं। देख लीजिए क्या कहते हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही है, ये बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ टीम्स है, इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहाँ बीजेपी की सरकार को। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बात और होती है, भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब 15 इंडिपेंडेंट 12 सीटों को प्रभावित कर रही है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खड़े हैं डट के, उनकी संख्या करीब 8 होती है। उनको पार्टी से भी निकाला जा चुका है, लेकिन वह जीतने की दिशा में है यह भी तय है। लेकिन इसके लिए एक और यहाँ पर का समीकरण समझिए, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में जो टिकट पर हार गए थे, जो विधायक नहीं बन पाए थे हरियाणा के भीतर, उसमें से 17 हारे हुए एमएलए को इस बार कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 7 हारे हुए एमएलए को दोबारा से टिकट दिया है 2019 की तुलना में 2024 में। जीते हुए 23 को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने सभी को दे दिया, एक को छोड़ करके। यहाँ पर इन परिस्थितियों के भीतर अगर आप देखेंगे, बाकी क्षेत्रों के भीतर देखेंगे, जैसे साउथ हरियाणा के क्षेत्र है, जैसे गुरुग्राम का इलाका होता है, नारगढ़ का इलाका होता है, रेवाड़ी का इलाका पड़ता है, दरअसल ब्रजभूमि से सटा हुआ इलाका माना जाता है और यहाँ पर गुज्जरों का प्रभाव होता है। इस तमाम इलाकों के भीतर पिछली बार 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर सत्ता विरोधी हवा चल रही है और ऐसे में ज्यादातर पर कड़ा मुकाबला इसलिए भी यहाँ पर हो गया क्योंकि संदेश शुरुआत से ही ये चला गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा का बन रहे और ये चुनाव
हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या ना बनेंगे इस बात को लेकर के ज्यादा बढ़ चला था। लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद का इलाका जो रियल एस्टेट का इलाका होता है, जमीन के ऊपर कब्जा करने, बेचने, पॉलिटिशियंस, उनकी भागीदारी, तमाम सारे लोगों का इलाका पड़ता है। बहुत बड़ी संख्या में पैसे वहां पर हेर फेर का चक्कर होता है। इन तमाम जगहों के प्रभावी परिस्थितियों के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शामिल होना या ना होना, चुनाव इसके आसपास कम से कम गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर रेंगने लगा। अभी कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है, इस बात को लेकर के दोनों ओर से, दोनों तरफ से दोनों बातें कही जा रही थी। लेकिन मौजूदा वक्त का हरियाणा का सच ये होता है कि बीते 10 साल की हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के उस दौर की या उनकी नकारात्मकता या उनकी उपलब्धियां दोनों क्षेत्रों में नहीं है। जो कांग्रेस कुछ मुद्दा बना पाए, मुद्दा दूसरा बन गया दीपक हुड्डा का होना, उसका सत्ता बनना, सत्ता नहीं बनना। ये गुरुग्राम फरीदाबाद के लिए ये वहां पर का मतलब एक पॉइंट बन गया जिसके लेकर के वहां पर का जो तमाम सारे लोकसभा की जो भी जैसे सोनीपत का इलाका आता है, रोहतक का इलाका आता है, जाटलैंड में वहां पे हुड्डा का दबदबा होता है। एक हिसाब से वहां पर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल गैर जाट वोटरों का वहां पर सहारा रहता है। सोनीपत और झज्जर के भीतर कई सीटों पर कांटे की टक्कर फिर इसलिए हो गई हरियाणा के भीतर क्योंकि वहां पर 36 बिरादरियों का मसला नहीं था। वो मसला एक झटके में आकर खड़ा हो गया कि दरअसल ये सब कुछ मौजूदा वक्त में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जाट एक तरफ है और 36 बिरादरी का उसके भीतर जिक्र मत आप कीजिए। इसीलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर बार कह रहे थे कि नौकरियां भी देंगे तो 36 बिरादरी का देंगे, सरकार भी हरियाणा का बनेगी कांग्रेस में तो फिर 36 बिरादरियों के लिए सरकार होगी। ये तमाम सारे मीटिंग के भीतर राहुल गांधी बात को दोहराते रहे। देखिए क्या कहते हैं। सरकारी रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी और ये सुनिए सबसे जरूरी बात, 36 बिरादरियों को ये नौकरियां मिलेगी समानता के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36। आखिर ऐसा कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसलिए क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां एक ही झटके में उस समय से बदलना शुरू हो गया जब ये संदेश बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भीतर बड़ा होने लगा। ये संदेश की दरअसल पूरा कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी मायने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं रख रहे हैं। जहां पर बांगर क्षेत्र के अंदर 5 जिले आते हैं, 21 विधानसभा के सीट आता है। दूसरा बड़ा इलाका है जीटी बेल्ट के बाद जहां पर हिसार, सिरसा, मेवानी, चरखी दादरी, यहाँ पर जाट वोटरों की बहुत बड़ी संख्या में दबदबा होती है। और यहाँ पर तीनों लाल अपनी राजनीति को आजमा सकते, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, यहाँ इनका इलाका होता है। इन तमाम इलाकों के भीतर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी के समानांतर हरियाणा के भीतर आईएनएलडी या जेजेपी का भी वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी यहाँ पर वर्चस्व होता है। इन तमाम जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला कहीं बड़ा हो चला है और ये संदेश अगले महज 36 घंटों के भीतर क्या गुल खिलाता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के वोटिंग तक। आज शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद अगले 36 घंटों को लेकर के 2-3 सवाल हरियाणा के भीतर, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत बड़ा है। कि पहला सवाल, क्या 36 घंटे के भीतर 36 बिरादरी एकजुट होकर के किसी एक राजनीतिक पार्टी को जिताने के लिए क्या हरियाणा के भीतर निकलेगी या नहीं निकलेगी? अगला सवाल, क्या दलित का वोट बैंक जो बिखर गया था, क्या अशोक तंवर के आने के बाद एक झटके में एक साथ होकर के कांग्रेस के पक्ष में वो आएगा या फिर नहीं आएगा? और अंतिम सवाल, क्या इस दौर में माना जा रहा है हरियाणा के भीतर पूरी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के और इस सम के बीच आईएनएलडी और 1 दर्जन से अधिक संख्यों के सीटों पर जो अभी बहुत बड़ी टक्कर में चल रही है, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये संदेश मौजूदा वक्त में बहुत साफ हो जाएगा कि दरअसल उनके बगैर सरकार बनाना हरियाणा के भीतर कहीं सबके लिए मुश्किल ना हो जाए या फिर जोर तोड़ की परिस्थितियों में इनका योगदान को बहुत बड़ा ना हो जाए। आखिर संदेश एक ही होता है, कांग्रेस 40 से 45-47 सीटों के आसपास चल रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 30 से 35-37 सीटों के आसपास रख रही है। बाकी सीटें हो इंडिपेंडेंट, आईएनएलडी, जेजेपी के दायरे में है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो 40 से 45 और 30 से 35-37 का जो आंकड़ा आ रहा है उसके भीतर करीब करीब 18 सीटें अभी भी अधर में फंसी हुई है, जो सीधे सीधे तौर पर मुकाबले को लेकर के होती है, आमने सामने की टक्कर है। और यही फैसला हरियाणा के भीतर वोटिंग शुरू होने से पहले अगले 36 घंटे में वोटिंग खत्म होने तक, शुरू हो से लेकर खत्म होने तक
ये तमाम सारी चीज साफ होगा। इंतजार कीजिए, देखते रहिए। सारा खेल, सारा चीज इसलिए इस दौर में अनुकूल नहीं है क्योंकि बीते 10 साल की सत्ता है, और इसलिए भी मौजूदा वक्त में अनुकूल नहीं है कि अशोक तंवर लौट चुके हैं, हुड्डा लौट चुके हैं, कुमारी शैलजा साथ आ चुकी है। बाकी देखते रहिए। ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।